एयरपोर्ट, सरकारी संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, विधायक, पेट्रोलियम, लाल किला, रेलवे स्टेशन, विधायक और सांसद खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर पे। अगर अलीगढ़ था तो मतलब आप ये समझिए गुलामी की जंजीरों में था, अंग्रेजों के राज में था, कैद था, है ना। अब हरिगढ़ हो गया तो शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम बदल के आप उनको गुलामी की जंजीर से आज़ाद क्यों नहीं कराते? कि गरीब जनता के बच्चों को आरएसएस, बजरंग दल, हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी, देखिए ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जिन्होंने कुछ बनाने का काम नहीं करा है सिवाय बेचने के अलावा, इन्होंने सब कुछ देश में बेचा है और बेचने का ही ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इनके यहाँ पर सभी प्रकार के प्लॉट्स, एयरपोर्ट, सरकारी संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, विधायक, पेट्रोलियम, लाल किला, रेलवे स्टेशन, विधायक और सांसद खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर पे। कहाँ पर है? ये है भैया आपका झूठ की दुकान, बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन के पीछे, नेहरू डेवलपमेंट एरिया के पीछे, जुमला नगर, न्यू स्मार्ट सिटी। और फोन नंबर है इनका 420 420 420। मोजी रंगा बिल्ला है कौन? ये रंगा बिल्ला है जी। देखिए एक तो है रंगा, जो है वो तो आपको पता ही है कौन है। रंगा है अमित शाह और बिल्ला है नरेंद्र मोदी। रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इन्हों की हालत इतनी खराब है कि सरकार से कहो ऑक्सीजन तो इन्हें सुनाई देता है आम का सीजन, इनसे बोलो बेड की शॉर्टेज तो इन्हें सुनाई देती है ब्रेड की शॉर्टेज। जैसे नहाते में इनके कान में पानी चला गया हूँ। भाई योगी जी ने एक बात और कही है कि पहले यूपी के लोग कहीं भी जाते थे घबराते थे, बताने में डरते थे कि हम यूपी के हैं। हाँ। वो लोग शान से कह रहे हैं कि हम यूपी के हैं। हाँ, यूपी के हैं भैया, उनको सभी को पता है, क्योंकि यूपी सभी को पता है, यूपी से आए हो। वो यूपी जो अपराध में नंबर 1, वो यूपी जहाँ बहन बेटी महिलाएं सुरक्षित नहीं, वो यूपी जहाँ के युवा सड़क पे बैठे हुए हैं, वो यूपी जहाँ 8 महीने का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। आप उस यूपी से हैं तो हर कोई डरता है, हर कोई डरता है। अरे अब इसलिए अब इसलिए नहीं डरते ना। अब तो ऐसा है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री गुंडे और बदमाश हो वहाँ से कौन डरेगा? वहाँ का आदमी तो सीना चढ़ा करके कहता है मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जानता है हमारे मुख्यमंत्री को? जानता है तू हमारे मुख्यमंत्री को? हमारा मुख्यमंत्री वो है जो संसद में खड़े होकर रो के दिखाता है। रोया है किसी का मुख्यमंत्री? हमारा मुख्यमंत्री रोया है। हाँ, कहाँ हो रहा है विकास? विकास तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है विकास? पहले जहाँ लोग डरते थे अब सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि हम यूपी के। बलात्कार हो रहा है, ये इसको विकास कहती हो आप? हैं, आप इसको विकास कहती हो? नहीं, आपके पापा होते थे। अरे एक बात मुझे बताइए, कौन सा और किस जगह पे विकास हुआ है? अलीगढ़ का नाम बदल के आप हरिगढ़ कर दो, हैं, और बेरोजगारी का नाम बदल के नौकरी रख दो तो क्या नौकरी मिल जाएगी आपको? कहाँ से पढ़ के आई हो आप? गुलामी को हटा रहे हैं ना। गुलामी को हटा रहे हैं। कौन सी गुलामी को हटा रहे? आप गुलाम थी, हैं? गुलाम अंग्रेजों ने रखा था, आप कहाँ गुलाम थी? नाम चेंज करके हटा रहे हैं ना गुलामी को। अच्छा, नाम चेंज करके गुलामी हट जाती है, हैं? तो आप ये बताइए नाम चेंज करके कैसे गुलामी हटेगी, जरा हमें भी बताइए थोड़ा सा। वो तो सरकार कहती है। उन्होंने अलीगढ़ कर दिया। अच्छा, अलीगढ़, अगर अलीगढ़ था तो मतलब आप ये समझिए गुलामी की जंजीरों में था, अंग्रेजों के राज में था, कैद था, है ना। अब हरिगढ़ हो गया तो शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम बदल के आप उनको गुलामी की जंजीर से आज़ाद क्यों नहीं कराते? मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलकर उनको गुलामी की जंजीर से आज़ाद क्यों नहीं करवाते? जरा ये तो बता दीजिए। और आपकी पार्टी में जिन नेताओं ने मुस्लिम दामाद तराश रखे हैं उनका नाम बदल के उनको गुलामी की जंजीर से क्यों नहीं आज़ाद करा रहे? और आपने आज़ादी का ठेका ले रखा है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी तब तो आप अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। आज आपको याद आ गई है आज़ादी की? आज गुलाम है तो इस देश के अंदर देश उसका गुलाम है, साम्राज्यवाद का गुलाम है, पूंजीवाद का गुलाम है। ये देश गुलाम है तो मनुवादी सोचों का गुलाम है, और इन सोच से देश को आज़ाद कराने की जरूरत है। भाई योगी जी ने एक बात और कही है कि इस बार हम यूपी में 300 पार। एक बात आपको बता दूं, आप 2 लिस्ट बना लीजिए। एक लिस्ट बना लीजिए उन देशों की जो गरीब हैं, जिन्हों के यहाँ पर रोटी की दिक्कत है, जहाँ खाने की दिक्कत है, जहाँ लोग भूखे सोते हैं। एक लिस्ट बना लीजिए जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आप ये देख लीजिए धर्म की राजनीति होती हो, धर्म होता हो, तो आप देख लीजिएगा ये दोनों देश वही मिलेंगे जहाँ पर धर्म की राजनीति होती है। भूखा वही देश मिलेगा जहाँ धर्म की राजनीति होती है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, जहाँ कास्ट और रिलीजन की राजनीति होती है। 90 लाख की, तकरीबन 90 लाख की जनसंख्या वाला ही देश है इजराइल, ठीक है। उस 90 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल से 133 करोड़ वाली जनसंख्या वाला देश आज हथियार खरीदता है। हम अपने देश में जहाज नहीं बना सकते, हम अपने देश में परमाणु नहीं बना सकते, हम अपने देश में क्या नहीं बना सकते, लेकिन हमारे देश की सरकारें हमारे देश को पीछा करने का काम कर रही हैं। हमारे देश के नेता हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखते हैं, तो हमारे देश के अंदर देश का युवा वैज्ञानिक कैसे बनेगा, डॉक्टर, IAS IPS कैसे बनेगा जब हमारे देश में दारू के ठेके खुल रहे हों और स्कूल और सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया हो। आप कह रहे दारू के ठेके, वो तो इसीलिए सबसे ज्यादा टैक्स भी तो वही देते हैं ना।
एक बात आप मुझे बताइए, अगर टैक्स कल को किसी और जगह से मिलने लगा तो वो जगह आप खोलेंगे? है टैक्स की आड़ में, मतलब शिक्षा से आपको कोई लाभ नहीं मिलता तो आप स्कूल नहीं खोलेंगे? शिक्षा में भी तो विकास हुआ है ना। शिक्षा पे विकास हुआ है तो चलिए आपके यहाँ शिक्षा के विकास की भी पोल खोल देते हैं। आप कहती हैं कि शिक्षा में विकास हुआ है, इससे दो चीज़ों की पोल खुलेगी। एक तो पहली है भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद की, और दूसरी पोल खुलेगी शिक्षा की। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कुछ तमाम नेताओं के नाम की चिट्ठियाँ हैं, वो मैं आपको उनका नाम पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले हैं पीयूष गोयल, उनके बेटे पढ़ते हैं कहाँ पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पीयूष गोयल की बेटी कहाँ पढ़ती हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ से पढ़ा है? लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनकी बेटी कहाँ से पढ़ के निकली हैं? जरा आप ये सुन लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। एस जयशंकर का बेटा कहाँ से पढ़ा है? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, उनके बेटे कहाँ से पढ़ के निकले? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। और उनकी बेटी MSIT बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। एक बात आप मुझे बताइए, देश की गरीब जनता के बच्चों को RSS, बजरंग दल हैं, सरकारी स्कूल में इतना पानी है ना। यूपी के जाइए, स्कूलों की हालत क्या है आप देख लीजिए। पहले से तो डेवलप हुआ है ना। कहाँ डेवलप हुआ है? अगर डेवलप हुआ, सुनिए स्कूलों की हालत देखिए, अब ये देख लीजिए, मेरे पास सभी नेताओं के नाम की चिट्ठी है, चाहे वो जितेंद्र सिंह हो, चाहे वो आपके हरदीप पुरी हो, चाहे फिर वो रविशंकर प्रसाद हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, राजेंद्र सिंह शेखावत हो, सभी नेताओं के नाम की चिट्ठियां हैं मेरे पास में कि इनके बेटे और बेटियां कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। एक बात आप बताइए, अगर इतनी बेहतर शिक्षा है तो इनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं, और आप और हम और इस देश की गरीब जनता के बच्चे हिंदुस्तान में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, तभी तो आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बताइए, आज रक्षाबंधन का दिन है, मेरे भाई जो है वो आर्मी में भी हैं, ठीक है ना, और वो आर्मी में है, आज रक्षाबंधन के दिन भी वो घर पे नहीं आ पाया है। ठीक है, बहन उनको राखी नहीं बांध पाई है, क्योंकि उस भाई का फर्ज है कि वो सरहद पे जाकर अपना फर्ज अदा करे, पूरे देश की हिफाजत करे। वो सरहद की हिफाजत करने के लिए वहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। और एक नेता का बेटा, बता दीजिए, एक नेता का बेटा, आपसे जानना चाहता हूँ और समय लेता हूँ आपसे, 10 दिन का मांगेंगी तो 10 दिन, 1 महीना कहेंगी तो 1 महीना, बता दीजिएगा मुझे कि 1 महीने के अंदर में कि ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जिसका बेटा सरहद की हिफाजत करने के लिए खड़ा हो, या जिसका बेटा सरहद के लिए शहीद हुआ हो। किसका बेटा? वही कहते हैं ना कि अगर जो पिता का व्यापार होता बच्चे भी वही संभालते हैं, तो तो अगर पिता का व्यापार तो पिता का व्यापार तो बच्चे भी नेता बनेंगे। अरे तो इनका तो पिताओं के बच्चे ही नहीं, इनकी शादी ही नहीं हुई, इनकी तो शादी ही नहीं हुई, ये तो बता दीजिए। उनके बच्चे कैसे जाएंगे बॉर्डर पे? किनके बच्चे? जब शादी नहीं हुई तो बच्चे बॉर्डर। अरे शादी तो नरेंद्र मोदी जी की तो हुई थी, ठीक है, शादी तो योगी आदित्यनाथ की नहीं हुई, ठीक है, और आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर, उनकी नहीं हुई है, ठीक है। तो भैया बाकी नेताओं की तो शादी हुई है, स्मृति ईरानी हो गई, ठीक है, पीयूष गोयल हो गए, ठीक है, और भी तमाम इनकी पार्टी में नेता हैं, आपका सभी की शादी नहीं हुई? बताइए ना, मोदी जी कौन से नंबर के भाई हैं, योगी जी कौन से नंबर के भाई हैं? तो इनके घर परिवार में गिना दीजिए किसके बच्चे वहाँ सरहद की हिफाजत के लिए गए हुए हैं, बता दीजिए ना, तो बता दीजिएगा पता करके कि कौन सा राजनेता। चलिए राजनेता छोड़िए, क्रिकेटर बता दीजिए, है कोई ऐसा क्रिकेटर? ये जो भाजपा की जो सेल वाले जो सेलिब्रिटी हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाकर दिखाते हैं, वो सेल वाले सेलिब्रिटियों ने एक बार किसान के लिए आवाज़ नहीं निकाल के दिखाई। जो कोई पंजाब से बताता है, कोई गेहूं की कटाई के लिए पहुंचता है, वो कहाँ गए सारे गेहूं की कटाई करने वाले? लाने वाले भी तो आप ही थे उन्हें। कौन? मैं क्या उनको घर से पकड़ के लाया था कि आओ यहाँ कुर्सी पे बैठो? वोट नहीं दिए। किसको? मैं नहीं देता जी भाजपा को कभी भी वोट। हाँ, और भाजपा को वोट देने से बढ़िया है वोट ही ना दूं तो बढ़िया है, लेकिन वोट मेरा अधिकार है और वोट मैं जरूर देता हूँ, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी से तो राम ही हाथ जुड़वाए।